ओम। देवी महात्म भाग 2। महालक्ष्मी ध्यान स्त्रोतम। ओम अक्षरशः कापुरुषां गदेषु कुलिशां पद्मधनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमासीं चाचर्म जलजां घण्टां सुराभाजनं शूलां पाशुदर्शने च दधर्तिः हस्ते प्रसन्नानां सेवे सुरभिमर्दिनी मिह महालक्ष्मी सरोज स्थिताम्। अर्थात मैं कमल पुष्प पर आसीन उस देवी लक्ष्मी का ध्यान करता हूँ जो परम मुख प्रसन्न महिषासुर संहारिणी और अपनी 18 भुजाओं में माला, कुल्हाड़ी, गदा, बाण, वज्र, कमल, धनुष, घड़ा, दंड, भाला, तलवार, ढाल, शंख, घंटा, सुरपात्र, त्रिशूल, पाश और सुदर्शन चक्र धारण किए हुए हैं। प्रतीकार्थ विपेक्ष विक्षेप मानसिक बिखराव अथवा चंचलता को ही महिषासुर के रूप में चित्रित किया गया है। कमल का आसन कृमिक विकास का परिचायक है। महालक्ष्मी के प्रकट होते ही साधक अपने मन की चंचलता, विक्षेप जिनकी जड़ें आचेतन में वासना के रूप में अवस्थित रहती हैं, को जीतना आरंभ कर देता है। तब कमल पुष्प के सदृश दिव्य क्षमताओं से व्यक्तित्व प्रस्फुटित होने लगता है। उनकी अनेक भुजाएं असंख्य शक्तियों की परिचायक हैं। माला भक्ति का प्रतीक है। कुल्हाड़ी ज्ञान का, जिसकी सहायता से साधक सांसारिकता के वृक्ष को काट डालता है। गदा पवित्रता की शक्ति है, जिसकी सहायता से साधक आध्यात्मिक पथ की समस्त बाधाओं को चूर चूर कर देता है। देवी के बाण की तरह मन को से शुद्ध विचारों के बाण उत्पन्न होते हैं, जिसकी सहायता से मन में उठने वाली निम्न और कष्टदायक वृत्तियों को समाप्त कर दिया जाता है। साधक की अडिग निष्ठा और श्रद्धा देवी का वज्र है। सद्गुणों की उत्पत्ति कमल पुष्प के समान क्रमशः प्रस्फुटित होती हैं। परिशुद्ध चित्त धनुष है, जिसके बाणों की तरह शक्तिशाली विचार निकलते हैं। अचेतन मन के शुभ संस्कारों का प्रतीक घड़ा है। देवी के हाथ का दंड विवेक का परिचय है, जो बुद्धि को विशेष प्रकार की शक्ति से उत्पन्न कर देता है। शक्ति अथवा भाला वह क्षमता है जो चित्त में स्थित ऋणात्मक एवं दुर्गुणों समाप्त कर देती है। देवी की तलवार मन के भ्रमों को समाप्त कर देती है और ढाल भक्तों को असुरी शक्ति अंधकार से रक्षा प्रदान करती है। शंख आध्यात्मिकता की क्षमता को जागृत करने वाला है, जबकि घंटा आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि को प्रकट करता है। सुरापात्र में समाधि का आनंद भरा रहता है। त्रिशूल से निर्मित इस सापेक्षित जगत को समाप्त करता है। पाश असुरी गतिविधियों को रोकता है और सुदर्शन चक्र सभी पापों को मूल सहित अविद्या को काट डालता है। महालक्ष्मी का प्राकट्य। अति प्राचीन काल में महिषासुर नाम का एक दैत्य था। वह बहुत प्रभावशाली था। ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया था कि वह किसी स्त्री द्वारा ही मारा जा सकता है। महिषासुर को यह भ्रम था कि उसने अमरत्व प्राप्त कर लिया है, क्योंकि वह कल्पना भी नहीं कर सका कि विश्व में कोई ऐसी महिला भी होगी जो उसे मार देगी। स्वर्ग के राजा इंद्र थे। एक बार 100 दिव्य वर्षों तक देवासुर संग्राम चलता रहा। इस संग्राम में असुर विजयी हुए और महिषासुर इंद्र को
अपदस्थ कर स्वर्ग का राजा बन गया। अपनी हार के पश्चात सभी देवता प्रजापति सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पास गए। उनको लेकर वे भगवान विष्णु और महेश के पास पहुंचे। उन लोगों ने महिषासुर देवासुर संग्राम और उसमें हुई अपनी अपमानजनक पराजय का संपूर्ण विस्तार से कथा बता दी। देवताओं ने यह भी बताया कि कैसे महिषासुर सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, वरुण, यम, अन्य सभी देवताओं को उनके अधिकार और कार्यों से हटाकर स्वयं सारे कार्य करना चाहता है। महिषासुर के आतंक से कैसे सभी देवता पृथ्वी पर मनुष्यों की तरह इधर उधर भटक रहे हैं। अपनी करुणा कथा सुनाकर सभी देवता परमात्मा के चरणों में विनीत भाव से समर्पित हो गए। उनकी कथा सुनकर मधुसूदन भगवान विष्णु और भगवान शंकर ने क्रोध रूप धारण कर लिया। उनका चेहरा लाल हो गया और भौहें क्रोध से तन गईं। उस समय महादेव शिव और भगवान विष्णु के शरीर से बहुत बड़ा प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। वह ज्योति शीघ्र ही एक स्त्री के रूप में बदल गई और वे ही महालक्ष्मी बनी। देवी के दिव्य स्वरूप से धरती और आकाश में सर्वत्र प्रकाश फैल गया। इस देवी का मुखमंडल भगवान शिव के तेज से बना था। यम के तेज से देवी के काले काले बाल निर्मित हुए थे। भगवान विष्णु के प्रकाश से देवी की भुजाएं बनी। इस प्रकार प्रत्येक देवता के प्रकाश से मिलने से इस प्रकाश पुंज महालक्ष्मी के अंग प्रत्यंग बने। चूंकि महादेवी की उत्पत्ति सभी देवताओं के अंश से हुई थी, इसलिए समस्त देवताओं की शक्ति उस देवी में क्रियाशील हो रही थी। देवी का उत्कृष्ट रूप देखकर सभी देवता अति प्रसन्न हो गए। देवी को उस समय तक कोई अस्त्र नहीं था। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने अपना चक्र दिया, वरुण ने अपना पाश, अग्नि की शक्ति भाला, वायु ने धनुष और बाणों से भरा तरकश दिया, इंद्र ने गदा, यम ने मृत्यु दंड, ब्रह्मा ने कमंडल, सूर्य ने देवी के अंग अंग में अपना तेज भर दिया। महिषासुर संहार। जब महादेवी ने महिषासुर की सेना को मार डाला, तब चामर, उदगर तथा अन्य प्रमुख सेना नायकों ने देवी से भयंकर युद्ध आरंभ कर दिया। सारा वातावरण अयोध्यों की टंकार, शस्त्रों की टकराहट, सिंह की गर्जना और हताहत हो रहे राक्षसों की चित्कार से भर गया। अधिकांश असुर के मारे जाने के पश्चात यद्यपि संग्राम तो समाप्त हो गया, परंतु महिषासुर फिर भी बचा हुआ था। महिषासुर एक विशाल हाथी के रूप में बदल गया, जिसकी चिंगाड़ से स्वर्ग और पृथ्वी कंपित हो उठे। अपने सिंह के साथ देवी उस पर टूट पड़ी। शीघ्र ही वह अपने स्वाभाविक महिष रूप में आ गया। जब वह दूसरा रूप लेना चाह रहा था कि देवी ने अपनी शक्ति भाले से उसकी छाती पर प्रहार कर दिया, फिर अपनी तलवार से उसका मस्तक काट दिया। उसकी शेष सेना की सहायता के लिए चिल्लाती हुई इधर उधर भाग रही थी। महिषासुर के संहार के बाद संसार में सुख शांति आ गई। मधुर वायु बहने लगी, गंधर्वों ने गान गाया, अप्सराएं नाचने लगी। महालक्ष्मी के प्राकट्य की यही संक्षिप्त गाथा है। इस कथा का प्रतीकार्थ देवता और असुरों का संग्राम प्रत्येक व्यक्ति के मन में निरंतर सत असत शक्तियों की पारस्परिक संघर्ष का प्रतीक है। काम, क्रोध, लोभ, अभिमान, द्वेष, ईर्षा ये ही मानव व्यक्तित्व की आसुरी शक्तियां हैं। निर्भयता, शुचिता, विनम्रता, सार्वभौमिक प्रेम, अहिंसा, संतोष, निर्भरता और अन्य सद्गुण मानव व्यक्तित्व में स्थित देवताओं के परिचायक हैं। इसके पूर्व अध्याय में हम लोग मधु और कोटभ नाम के दैत्यों के जो व्यक्तित्व की स्थूल विकृति
मल, राग और द्वेष के रूप में अभिव्यक्त की गई है के वध के विषय में हम जान चुके हैं। अब भी राग द्वेष की सूक्ष्म और गहरी जड़ें नहीं समाप्त हुई हैं। मल और उनके अनेक रूपों के विनाश से साधक में प्रखर वैराग्य उत्पन्न होता है, परंतु अपने हृदय की सूक्ष्म वासनाओं और विकृतियों को दूर करने के लिए उसे और संघर्ष तथा प्रयत्न करना शेष है। महिषासुर मन की विक्षेप शक्ति का प्रतीक है, जिसके कारण मन व्याग्र तथा चंचल रहता है। परिणाम स्वरूप जीवात्मा अपने यथार्थ स्वरूप को पहचान नहीं पाती, उसकी अनुभूति नहीं कर पाती। इसके अतिरिक्त विक्षेप शक्ति जब समाप्त हो जाती है तो साधक का व्यक्तित्व निर्भयता, संतोष, आंतरिक शांति, मुदिता, विनम्रता, करुणा जैसे सद्गुणों, देवी संपदा से विभूषित हो जाता है। इस प्रकार देवी लक्ष्मी साधक के मानसक को विनष्ट कर उसके दिव्य वैभव और अनमोल आध्यात्मिक समृद्धि प्रदान कर देती हैं। महिषासुर, चिक्षुर, चामर, उद्गर और अन्य असुर राजसीय शक्तियों के प्रतीक हैं। आवरण, दर्प, भय, आडंबर, लोभ, मोह, इंद्रियदासता और अन्य दुर्गुण ये उनके प्रतीक हैं। देवी के प्रादुर्भाव की कथा बहुत महत्वपूर्ण है। सभी देवताओं की आंतरिक और मूलभूत शक्ति ही देवी है। इनके बिना कोई भी देवता क्रियाशील नहीं हो सकते। इसलिए देवी का प्राकट्य सभी देवताओं के अंश से हुआ है। हृदय की दूसरी ग्रंथि को काम ग्रंथि भी कहा जाता है। इससे व्यक्ति के मन विक्षिप्त रहता है। व्यक्ति का वास्तविक स्वरूप एक अज्ञान आवरण में छुपा रहता है तथा उसकी बुद्धि भ्रमित रहती है, जिसके कारण यथार्थ ज्ञान नहीं प्राप्त हो पाता। महिषासुर के संहार के साथ ही यह ग्रंथि विनिष्ट हो जाती है। महिषासुर के रूप में रजस की समाप्ति पर साधक परमात्मा के चेतना पक्ष की अनुभूति कर लेता है। इस ग्रंथि को विष्णु ग्रंथि भी कहा गया है और यह अनहद चक्र हृदय में रहती है। जैसे ही पहले कहा जा चुका है कि महिषासुर की सेना रजस की विभिन्न शक्तियों का परिचायक है। रजस के समाप्त होते ही मन को विक्षिप्त करने वाली सूक्ष्म वासनाएं भी समाप्त हो जाती हैं। हृदय आकाश, हृदय पूरा प्रज्ञा प्रकाश से प्रदीप्त हो जाता है। महालक्ष्मी की महिमा। भयानक असुर महिषासुर का विनाश देखकर इंद्र तथा दूसरे देवता अत्यधिक प्रसन्न हुए। हृदय में आतुलित भक्ति और श्रद्धा भरकर सभी देवताओं ने भगवती की स्तुति की। देवताओं ने कहा, हे देवी, आपकी शक्ति से ही ब्रह्मा संसार की सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और रुद्र संहार करते हैं। यदि आपकी शक्ति इन्हें प्राप्त न हो तो ये अपने निर्धारित कार्यों को पूर्ण नहीं कर सकेंगे। इसलिए हे देवी, वास्तव में इस ब्रह्मांड की रचयिता, पालनकर्ता और संहारकर्ता आप ही हैं। कीर्ति, मति, स्मृति, गति, करुणा, दया, श्रद्धा, धृति, वसुधा, कमला, अजपा, पुष्टि, कला, कास, एक विजया, गिरजा, जया, तुष्टि, प्रेमा, बुद्धि, उमा, रमा, विद्या, क्षमा, कांति और मेधा, यह सब आपके अनेक नाम हैं। इन शक्तियों के अभाव में तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं जो कोई भी कार्य पूरा कर सके। हे देवी, निश्चित ही आप एकमात्र जगत धात्री हैं। आपके बिना महान शेषनाग भी अपने हजारों फनों पर इस पृथ्वी को उठाने में असमर्थ हैं। अपने असुरों
का संहार करके देवताओं की रक्षा की है। आपने संसार की एक बहुत बड़ी बाधा को समाप्त कर दिया। आपका यश सर्वत्र फैल रहा है। हे देवी, प्रसन्न होइए और हम सबको आशीर्वाद दीजिए। देवताओं की इस प्रार्थना से देवी अत्यंत प्रसन्न हुई और उनसे कहा, देवताओं, मैं आप सब से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आपकी जो इच्छा हो वरदान मांगिए, आप लोगों की समस्त कामनाएं पूर्ण होंगी। देवताओं ने कहा, हे माता, अपने चरण कमल में अविचल भक्ति का वरदान दीजिए। आपने हम लोगों को वह सब कुछ प्रदान कर दिया जिसकी हम लोग वास्तव में इच्छा रखते हैं और शायद उसके हम योग्य भी नहीं। आपने हम लोगों के सबसे बड़े शत्रु, जो हम लोगों को सताया करता था और हमारा उसे मारना भी मुश्किल था, असंभव था, को विनष्ट कर दिया है। हे देवी, कृपया करके हम लोगों को यह वरदान दीजिए कि जिस प्रार्थना से हम लोगों ने अभी आपकी अर्चना की है, उसका भक्ति भाव से पाठ करने वालों की आप समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी तथा सुख, समृद्धि और शांति के अतिरिक्त निर्वाण भी प्रदान करेंगी। देवी ने कहा, देवताओं, ऐसा ही होगा। आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। जब आप लोगों पर कोई आपत्ति विपत्ति आए तो हमारा स्मरण कीजिए। मैं आप लोगों के समस्त कष्टों को दूर कर दूंगी। ऐसा कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गईं। प्रार्थना का प्रतीक अर्थ। देवताओं की प्रार्थना में देवी की महिमा और इसके स्वरूप का वर्णन किया गया है। देवी ही समस्त ब्रह्मांड की मूलभूत वास्तविकता सत्य हैं। वे ही समस्त सृष्टि का सार हैं। हम लोगों ने पहले देख लिया है कि कैसे व्यक्तित्व की स्थूल विकृति, मल के प्रतीक मधु और कोठब नामक असुरों का विनाश देवी की प्रेरणा और शक्ति से भगवान विष्णु ने किया। मल के समाप्त होते ही कुंडलानी मणिपुर चक्र से स्थित ब्रह्म ग्रंथि का भेदन करती है तथा साधक अहंकारिक स्तर पर स्वयं को कर्मों में संलग्न नहीं कर सकता, अर्थात उसकी कर्म ग्रंथि समाप्त हो जाती है। आध्यात्मिक विकास की दूसरी अवस्था में साधक काम ग्रंथि सूक्ष्म वासना तथा इच्छा के रूप में सूक्ष्म अवरोध का सामना करता है। रजस प्रकृति बाहरमुखी वृत्तियों का अधिष्ठाता महिषासुर, जो विक्षेप, आवरण और उन अनेक प्रकार की गुप्त तथा अदृश्य बुराइयों से बलशाली बना था, देवी द्वारा मारा जाता है। इस प्रकार उधरमुखी तथा कुंडलानी शक्ति अनाहत चक्र में स्थित विष्णु ग्रंथि या काम ग्रंथि का भेदन कर लेती है। जब देवी ने महिषासुर को विनष्ट किया तो देवता आनंदित हुए। इस अवस्था की विजय में साधक चेतना के उच्च स्तर में प्रवेश पाने में सफल हो जाता है और कुंडलानी गले में स्थित विशुद्ध चक्र तथा भूमध्य स्थित आज्ञा चक्र की ओर उठने लगती हैं। महिषासुर के मरते ही साधक के व्यक्तित्व में रजस प्रभावहीन हो जाता है और उसका मन बाहरमुखी नहीं होता और उसे अत्यंत शांति और आनंद का अनुभव होता है। वासना सूक्ष्म इच्छाओं के विनष्ट होते ही साधक के व्यक्तित्व में जो शुभ गुण हैं, जो उनका तत्व है, उनका पूर्ण विकास होने लगता है। साधक के व्यक्तित्व में मुदिता, मैत्री, करुणा, अहिंसा, अन्य देवी संपदा अपनी पूर्ण गरिमा के साथ विकसित हो जाती हैं। गहन संघर्ष की स्थिति समाप्त होते ही अद्भुत आध्यात्मिक समृद्धि और असीम प्रशांति का उदय होता है। यह देवी लक्ष्मी की कृपा का परिणाम है। दुर्गा देवी द्वारा साधक के पथ से स्थूल विघ्नों की समाप्ति के पश्चात लक्ष्मी देवी
उसके व्यक्तित्व के दिव्य गुणों को आभूषणों के समान विभूषित कर देती हैं और उसकी भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि होती है। वासना काम की समाप्ति व्यक्ति की आत्मा में छुपे अनमोल खजाने की खोलने की कुंजी है। महालक्ष्मी की कृपा प्रदान प्राप्त करने का मंत्र है ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ये हे कमलवांसने स्वाहा।